गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का एसके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो आज से हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर क्लासेस। कंप्यूटर की ए से लेकर जेड तक सारी नॉलेज आपको दी जाएगी, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बेसिक सभी कुछ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर के पार्ट्स। जैसे कि आपने सुना होगा, कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क वगैरह सब पार्ट्स में गिने जाते हैं, लेकिन मोस्टली 5 ही पार्ट्स गिनवाए जाते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में आप मोस्टली जो भी बुक्स वगैरह में उठाकर देखोगे तो वो 5 ही पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक, तो सबसे पहले मॉनिटर, नेक्स्ट होता है सीपीयू, नेक्स्ट यूपीएस, आगे कीबोर्ड और माउस। ठीक है, अब ये सारे पार्ट्स आपने ज्यादातर सभी जगह पढ़े होंगे। अब आप सोच रहे हो सर इसमें खास क्या है, अलग क्या है, ये तो सभी जगह पढ़ लेते हैं। ठीक, तो मैं आज आपको इसको भी और डीपली पढ़ाऊंगा। ठीक है, मॉनिटर आपने सबने सुना है, लेकिन मॉनिटर भी और कितने प्रकार के होते हैं। तो मॉनिटर इज ए 2 टाइप। ठीक, नंबर 1 सीआरटी। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। नंबर 2 एफपीडी। एफपीडी की फुल फॉर्म होती है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक, अब इतना आगे आपने पढ़ लिया भाई। मॉनिटर इज ए 2 टाइप। मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं, सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब और एफपीडी फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर सीआरटी क्या और एफपीडी क्या है। तो सीआरटी मॉनिटर उन मॉनिटर्स को बोलते थे जो पहले के मॉनिटर चलते थे, जिनकी आपने देखी होगी बॉडी काफी बड़ी थी, टीवी जैसे होते थे, वो वाले मॉनिटर सीआरटी मॉनिटर कहलाते थे। नेक्स्ट है एफपीडी, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट का मतलब होता है पतला। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी 2 टाइप है, जैसे नंबर 1 एलसीडी और नंबर 2 एलईडी। एलसीडी की आपको फुल फॉर्म पता होगी, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिख भी दे रहा हूं। एलईडी की फुल फॉर्म होगी लाइट एमिटिंग डायोड। लिख भी दे रहा हूं मैं। समझ गए ना। मॉनिटर इज अ 2 टाइप, सीआरटी और एफपीडी। सीआरटी मॉनिटर कौन से होते हैं, जो पहले के मॉनिटर चलते थे टीवी जैसे, जिनकी बॉडी बड़ी होती थी। ठीक है, दूसरा एफपीडी फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जो आज की तारीख में चल रहा है एलसीडी और एलईडी। एलसीडी की फुल फॉर्म हो गई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी की फुल फॉर्म हो गई लाइट एमिटिंग डायोड। ये रहा आपको मॉनिटर। अब आपने आज तक क्या पढ़ा था, ओनली मॉनिटर, आगे डिटेल नहीं पढ़ी थी। आगे उसकी डिटेल यह है कि मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे सीपीयू। चलिए, सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आज तक सिर्फ आपने यही पढ़ा है, आज मैं आपको इसको और डीपली बताऊंगा कि एक्चुअल में सीपीयू बोला कैसे जाता है। अब आप सभी ने पढ़ा होगा कि सीपीयू से बोला जाता है कि ये आपने देखा होगा एक सीपीयू मॉनिटर लगा होता है ये। ठीक है, या कीबोर्ड लगा होगा या माउस लगा होगा, तो इसको सीपीयू बोलते हैं और सभी लोग इसी को ही सीपीयू बोलते हैं। लेकिन मैं बताऊं एक्चुअल में सीपीयू बोलते किसे हैं। ठीक है, अब यही हमारा सीपीयू था, हमने इसको ऐसे करके रखा। ठीक है, अब इसे ओपन किया जब हमने सीपीयू को,
तो सीपीयू के एक साइड में लगा होगा यहां पर एसएमपीएस। एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसकी ये मेन पावर सप्लाई होती है जो सीपीयू में मेन करंट जो बोर्ड से आता है इसमें आता है। एसी करंट आएगा, ये अंदर कन्वर्ट कर देती है डीसी में। अब सीपीयू के अंदर डीसी करंट जा रहा है, ठीक है ना। वहीं पर एक मदरबोर्ड लगा होगा, मदरबोर्ड पर एक फैन लगा होगा। ठीक, मदरबोर्ड के अंदर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किसी दिन, ये पूरा सीपीयू खोलकर। सीपीयू आप ओपन करोगे, मदरबोर्ड लगा होगा, मदरबोर्ड पे एक फैन लगा होगा 4 क्लिप के साथ। आप वो फैन हटाओगे तो एक अंदर क्लिप लगा होगा, प्रोसेस निकलेगा। कितना बड़ा प्रोसेस होगा वो, ठीक है। उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, प्रोसेसर क्या होते हैं सारे, ठीक है। वो प्रोसेसर होता है, वो क्या करता है, प्रोसेस करता है सब, ठीक। वो जो प्रोसेसर होगा एक्चुअल में क्या है, उस प्रोसेसर का नाम ही सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन उसकी वैल्यू इतनी होती है कि उस प्रोसेसर का नाम जो सीपीयू होता है उसकी वैल्यू इतनी होती है, वो अंदर लगने के बाद पूरे का नाम सीपीयू रख जाता है, जबकि ओनली उसका नाम सिर्फ प्रोसेसर है। लेकिन एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, CCC वगैरह इन क्वेश्चन आ जाते हैं कि सीपीयू को किसी अन्य नाम से जाना जा सकता है, तो हाँ जाना जा सकता है, प्रोसेसर के नाम से जाना जा सकता है। प्रोसेसर का ही दूसरा नाम सीपीयू होता है, ठीक है। अगर हम इस बॉडी के अंदर से ये सारा सामान निकाल देते हैं, हमने पावर सप्लाई निकाल दी, मदरबोर्ड निकाल दिया, हार्ड डिस्क वगैरह सब निकाल दिया, खाली कर दिया अगर इसे, तो ये खाली जो डब्बा बचा इसको हम बोलेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में कैबिनेट, ठीक है। खाली क्या बचा, कैबिनेट। और अगर इसके अंदर हमने सीपीयू वगैरह ये सब फिट कर दिया, अब इसका नाम हो गया सीपीयू। पहले क्या नाम था, अब पूरे का नाम क्या रख गया, सीपीयू नाम रख गया। लेकिन वो सीपीयू किसकी वजह से नाम रखा गया, ये प्रोसेसर की वजह से। इस प्रोसेसर का नाम सीपीयू होता है। लेकिन आपने अब तक ये पढ़ा होगा कि ये सीपीयू नॉर्मल होता है, वो एक रखा होगा सीपीयू, सब उसे सीपीयू बोलते हैं। लेकिन सीपीयू उसे बोलते हैं जो अंदर प्रोसेसर लगा होगा फैन के नीचे मदरबोर्ड पर, उसका काम होता है पूरे को प्रोसेस करना। उसको कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो ब्रेन होता है, ब्रेन से ही सब कुछ चल रहा है। ऐसे ही कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है वो प्रोसेसर होता है, ठीक है। प्रोसेसर से चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना सीपीयू किसे बोलते हैं। इसको पूरे को सीपीयू बोलते हैं। अगर इसके सारा सामान हम निकाल लेते हैं तो उस खाली को हम सिर्फ बोलेंगे कैबिनेट, टेक्निकल लैंग्वेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूपीएस पर। ठीक है, यूपीएस। अब आपने बहुत सारी कहीं कहीं जगह पे देखने को मिल जाता है, यूपीएस की फुल फॉर्म देखने को मिल जाती है यूनिट पावर सप्लाई, ठीक है। यूनिट पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है, तो और एक्चुअल में वो रॉन्ग है। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। तो हम कहां थे, यूपीएस की फुल फॉर्म आपको बताया अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगर आप कहीं भी आपको कोई बताता है या कहीं भी आप देख लेते हो कि यूपीएस की फुल फॉर्म यूनिट पावर सप्लाई, तो सॉरी वो रॉन्ग है, ठीक है। सही फुल फॉर्म ये होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का काम क्या होता है, यूपीएस का काम होता है बैकअप देना। लाइक मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे आपके घर में इन्वर्टर बैटरा लगा होता है, अब वो ऑन रहता है और लाइट चली जाती है तो ऑटोमेटिक ही उसकी लाइट शुरू हो जाती है, इसकी इन्वर्टर बैटरी की, समझ रहे हो। ऐसे ही काम होता है यूपीएस का। देखो जैसे ये लगा है सीपीयू, ये लगा है यूपीएस, और ये रहा आपका मॉनिटर, ये आपका कीबोर्ड रहा, ये आपका माउस रहा, ठीक है। अब अगर ये मेन स्विच है तो मेन स्विच में हम यूपीएस का पावर लगाएंगे और सीपीयू का पावर लगाएंगे यूपीएस में, मॉनिटर का पावर लगाएंगे यूपीएस में। यूपीएस को करंट कौन दे रहा है, मेन स्विच, ठीक है। यूपीएस इन दोनों को करंट दे रहा है, सीपीयू को और मॉनिटर को, ठीक है। अब अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं इसमें सीपीयू नहीं लगा है, वो सॉरी यूपीएस नहीं लगा है और सीपीयू का ही मेन स्विच लगा हुआ है और मॉनिटर भी मेन स्विच में लगा हुआ है।
अब आप कोई फाइल बनाते हो, सपोज दैट मान लेते हैं कोई फाइल बनाते हो, यूपीएस नहीं लगाए, थोड़ी देर के लिए मान लेना यूपीएस नहीं लगाए, ठीक है। अब कोई आप फाइल बनाते हो और लाइट से आपका कंप्यूटर चल रहा है डायरेक्टली, कोई फाइल बना रहे हो, फाइल आपने 1 पेज 2 पेज 3 पेज बना लिए बट सेव नहीं की अभी फाइल, सडनली लाइट चली गई। अब लाइट 15-20 मिनट बाद आ रही है, तो आपने जो फाइल तैयार की थी, जो पेजेस तैयार किए थे, वो आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने फाइल सेव नहीं की थी और लाइट जाते ही आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया है। अब अगर हम लगा देते हैं यूपीएस, ठीक है, सीपीयू का केबल भी यूपीएस में लगा दिया, मॉनिटर का केबल भी यूपीएस में लगा दिया, यूपीएस को करंट कहां से मिल रहा है? मेन स्विच से, ठीक। अब आप 2 3 4 पेजेस तैयार कर देते हो और लाइट चली जाती है, तो यूपीएस के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, यूपीएस कवर करेगा फिर आपको, ठीक है। अब आपका मॉनिटर चलता रहेगा, लेकिन यूपीएस अगर नया होता है तो 10 12 15 मिनट तक बैकअप दे पाता है, अगर यूपीएस थोड़ा बहुत पुराना हो जाता है 2 4 5 मिनट तक बैकअप देता है। तो अब यूपीएस बोल रहा है भैया अपनी फाइल को सेव कर लो वरना मैं भी डाउन हो जाऊंगा। तो यूपीएस 2 4 5 मिनट तक आपका कंप्यूटर को ऑन रखेगा ताकि आप अपनी फाइल को सेव कर सको। इतनी देर में अपनी फाइल सेव कर लोगे आप, फिर आप शटडाउन अपनी तरफ से कर सकते हो अगर लाइट नहीं आती है। समझ गए ना यूपीएस का काम? यूपीएस का काम होता है बैकअप देना, लाइट जाने के बाद भी कुछ क्षण तक आपके कंप्यूटर को ऑन रखेगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में तो बहुत कुछ समझाने का है, लेकिन मैं आज आपको कीबोर्ड और माउस का सिर्फ फाउंडर नेम बता रहा हूं। वैसे तो कीबोर्ड बहुत बड़ा है, बहुत कुछ बताना है कीबोर्ड में। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे ओनली कीबोर्ड की और ओनली माउस की। कीबोर्ड के फाउंडर थे क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, ठीक है, ये कीबोर्ड के फाउंडर थे। कीबोर्ड भी जब शुरू में हुआ था तो इनकी आज जितनी कीज बनी हैं, इसमें बटन जितने हैं पहले नहीं थे। 84 कीज थे पहले, आगे फिर बढ़ते चले गए, डेवलपमेंट होता चला गया। 96 98 101 102 104 108 बटन तक के कीबोर्ड्स हैं, ठीक है। उनके फाउंडर कौन है? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कीबोर्ड में कितने बटन, किस किस की का क्या क्या काम होता है, वो सारी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। माउस के फाउंडर थे डगलस एंजलबर्ट, ठीक है। माउस को इन्होंने तैयार किया था। अब माउस के बारे में अगर बात आ जाए तो मैं एक शॉर्ट में आपको बात बता रहा हूं कि कहीं कहीं ये पूछ लिया जाता है कि माउस का फर्स्ट बटन कौन सा होता है, तो माउस का प्रथम बटन कहलाता है लेफ्ट बटन, ज्यादा यूज में लेफ्ट बटन आता है, ठीक है। तो 3 बटन वैसे होते हैं, लेकिन नॉर्मली बहुत सारे लोग 2 बटन भी बोलते हैं, लेफ्ट और राइट। बीच में एक व्हील जो होता है, वो स्क्रॉलर जो होता है, वो व्हील वो भी उसमें यूज किया जाता है। समझ गए? माउस की भी आगे चर्चा करेंगे, ठीक। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने इनकी और डिटेल में, ठीक। धन्यवाद।